Hi everyone, welcome to Revodu. It's Physics, Chapter 2 Electrostatic Potential and Capacitance, Part 13 The Parallel Plate Capacitor. अभी हम आगे जितना भी कैपेसिटर पढ़ेंगे उसके अंदर हम यही वाला कैपेसिटर कंसिडर करेंगे हमेशा। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सबसे ईजिएस्ट और सबसे कॉमन कैपेसिटर होता है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखो हमें पिछले वीडियो से पता है कि कैपेसिटर होता क्या है ना। अगर कोई भी दो मेटालिक ऑब्जेक्ट्स किसी एक डिस्टेंस से सेपरेटेड है, मतलब कुछ अंदर इंसुलेटर है, ठीक है, अंदर कुछ इंसुलेटर है, तो ये एक कैपेसिटर बन सकता है ना। क्योंकि अगर मैं इन दोनों को एक बैटरी से कनेक्ट करूं तो इन दोनों के बीच में कुछ एक चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और उस चार्ज को हम स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो कोई भी दो मेटालिक कंडक्टर्स अगर किसी इंसुलेटर से सेपरेटेड हैं तो वो एक कैपेसिटर बन सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कुछ नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। ओके, तो देखो हम आगे जितने भी कैपेसिटर कंसिडर करेंगे हम ये वाला कैपेसिटर देखेंगे जिसमें कंडक्टर्स ऐसे दो मेटालिक प्लेट्स हैं, ठीक है, और सपोज इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है d, ठीक है, और हम ऐसा मानते हैं इन दोनों प्लेट्स का एरिया है वो a और a सेम है। ओके, तो देखो अगर मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करूं, ठीक है, अगर मैं किसी बैटरी से कनेक्ट करूं V, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव। याद रखना जो बड़ा वाला जो बार होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, और जो छोटा वाला होता है वो नेगेटिव टर्मिनल। ओके, तो अगर मैं इस प्लेट को पॉजिटिव से चार्ज करता हूँ, इस वाली को नेगेटिव से, तो यहाँ पर कुछ माइनस क्यू आएगा और यहाँ पर कुछ प्लस क्यू आएगा, है ना, सेम चार्ज आएगा। हम ये वाला कैपेसिटर कंसिडर करेंगे। ओके, और अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, है ना, इस नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से कुछ इस तरह की, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखो अगर आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि जो C वैल्यू है, कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है C, वो किस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है कि इनकी ज्योमेट्री क्या है, इन मेटालिक ऑब्जेक्ट्स की। जैसे इस प्लेट का एरिया क्या है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, इन दोनों के बीच में जो मीडियम है वो क्या है, मतलब डाइलेक्ट्रिक क्या है। डाइलेक्ट्रिक हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। अभी हम बस यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं कि बीच में वैक्यूम है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो देखो अगर C इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है तो C की वैल्यू क्या है। तो अगर हमें C की वैल्यू निकालनी है कि C कैसे एरिया पर, ये डिस्टेंस D पर, इन सब पे डिपेंड करता है, तो वो हम वैल्यू कैसे निकालें C की। तो देखो अगर ये D बहुत छोटा है इस एरिया के कंपैरिजन में, या फिर हम बोलें कि D स्क्वायर इज मच लेस देन एरिया, ओके, तो हम इन प्लेट्स को इनफाइनाइट प्लेट्स कंसिडर कर सकते हैं, है ना। बीच में कहीं भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो उसके लिए ये जो प्लेट्स है बहुत बड़ी हो जाएंगी अगर ये कंडीशन होती है तो देखो उस केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी। हमें पता है कि इनफाइनाइट प्लेट है, अगर कोई इनफाइनाइट प्लेट है, इधर इनफाइनाइट और इधर ऊपर नीचे भी, ठीक है, बहुत बड़ी है, तो इस प्लेट की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है। अगर ये प्लस सिग्मा से चार्ज है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस तरफ, और ये आती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। और अगर नेगेटिव हो, अगर प्लेट नेगेटिव है फॉर माइनस सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी, उल्टी इस डायरेक्शन में प्लेट की तरफ, वो होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो हमारे केस के अंदर ये है नेगेटिवली चार्ज और ये है पॉजिटिवली चार्ज। तो देखो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से आएगी ऐसे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस नेगेटिव की वजह से भी इधर आएगी कितनी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितनी आ गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आ गई अंदर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और बाहर देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है क्योंकि इस पॉजिटिव की वजह से आएगी इधर और नेगेटिव की वजह से आएगी इधर, दोनों सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली यहाँ पॉजिटिव की वजह से आएगी इधर और नेगेटिव की वजह से आएगी इधर, तो ये भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, 0। तो बाहर 0 है और प्लेट के अंदर है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, और हमें ये भी पता है, हम ऐसा मान रहे हैं कि इन दोनों प्लेट्स पर चार्ज सेम है, बस पोलैरिटी उल्टी है, इधर माइनस क्यू है, इधर
प्लस क्यू है, और हमें पता है कि इसका एरिया ए है और इसका भी एरिया ए है। ठीक है, तो देखो सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज है क्यू और डिवाइड बाय एरिया ए। ठीक है, तो अगर मैं सिग्मा की वैल्यू इधर डालूं तो ई कितना आएगा, ई आएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, है ना। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, तो मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलने में अगर मैं डी आर चलता हूं तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल कैसे चेंज हो रहा है, दिस पॉइंट पे पोटेंशियल माइनस दिस पॉइंट पे पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। ओके, तो देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमने डी माना है ना। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि देखो एरो जहां पर है वो फाइनल पोजीशन है, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, माइनस ई डॉट डी आर। तो अगर मैं इसको बोलूं V1 और इसे बोलूं मैं V2, तो क्या होगा, V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, और इसका इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, डी आर की डायरेक्शन में, तो ई डॉट डी आर ई डी आर हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो उसे बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ई और डी आर का इंटीग्रल। डी आर का इंटीग्रल क्या होगा, डी, तो V1 माइनस V2 कितना हो गया, माइनस ई इंटू डी। ठीक है, अब देखो हमने इस बैटरी के अलोंग इसको लगाया था ना, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर ये मैं इसे V1 बोलूँ तो ये V1 है, और ये वाला V2 है तो ये भी V2 है। ठीक है, तो ये जो V होता है ना, ये V ये क्या होता है बैटरी का, आप हमेशा याद रखना, ये एक याद रखने वाली चीज़ है। जब हम बताते हैं बैटरी के बीच में पोटेंशियल है 1.5 वोल्ट या 3 वोल्ट, तो क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल माइनस पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव टर्मिनल इज इक्वल्स टू दिस V जो हमें दिया होता है। तो V2 माइनस V1 कितना है, V, तो V1 माइनस V2 कितना होगा फिर, माइनस V, तो माइनस V इज इक्वल्स टू माइनस E इंटू डी, माइनस माइनस कैंसिल, तो V इज इक्वल्स टू E इंटू डी, E कितना है, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, तो Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ओके, और हमें पता है कि Q इज इक्वल्स टू होता है CV। ठीक है, तो यहाँ Q की वैल्यू ये डाल दो तो हम लिखेंगे यहाँ से क्या आएगा, V इज इक्वल्स टू CV D डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से V से V कट गया, तो C की वैल्यू क्या आई, C आया ए एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो कैपेसिटेंस ऐसे एरिया और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है। अगर हम एरिया ऑफ प्लेट्स बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, और अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस कम होगा। ठीक है, और ये चीज़ सेंस भी बनाती है। देखो हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था, आप वहाँ पर देख सकते हो कि अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे, डिस्टेंस बढ़ाने पर पॉजिटिव प्लेट पर जो चार्ज है और नेगेटिव प्लेट पर जो चार्ज है उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है वो कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम लगेगा डी बढ़ाने से। जितना चार्ज जितने दूर होंगे उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इस वजह से अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो कम चार्ज स्टोर होगा, है ना। मतलब Q इज इक्वल्स टू CV होता है, तो हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू वी। तो सेम पोटेंशियल के लिए अगर हम डिस्टेंस बढ़ा दें तो चार्ज क्या आएगा, कम, है ना। मतलब यहाँ फॉर्मूले से भी वेरीफाई हो गया, और हम इंट्यूटिवली भी सोच सकते हैं कि अगर हम डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा और इसलिए हम ज़्यादा चार्ज नहीं दे पाएंगे, है ना। और अगर हम एरिया बढ़ा देंगे और पोटेंशियल सेम रखते हैं, तो देखो एरिया बढ़ाने से क्या हुआ, अब है ना ज़्यादा चार्ज हम यहाँ इधर फैला सकते हैं प्लेट्स के बीच में। ठीक है, अगर एरिया बढ़ गया, ज़्यादा एरिया बढ़ाएंगे तो यहाँ ज़्यादा चार्ज आएगा। ठीक है, ज़्यादा चार्ज मतलब यहाँ से ज़्यादा चार्ज। ओके, तो अब चार्ज की कैपेसिटी, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ गई। ठीक है, तो हम वैसे भी देख सकते हैं। तो हमेशा याद रखना C इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अगर C बढ़ेगा तो हम चार्ज भी ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं फॉर सेम वैल्यू ऑफ V। ओके, तो देखो आप इसको सिमुलेटर के थ्रू भी देख सकते हैं कि कैपेसिटेंस या फिर चार्ज, एरिया और उनके बीच में जो सेपरेशन है उस पर कैसे डिपेंड करता है। ये PHET FET सिमुलेटर है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। तो देखो
हमारे पास एक बैटरी है, ये कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया है और ये सेपरेशन है। हम ये प्लेट एरिया चेंज कर सकते हैं ऐसे, और ये सेपरेशन भी हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अभी 0 वोल्ट है, अगर मैं वोल्टेज 1.5 वोल्ट करूँ तो देखो चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर मैं यहाँ से फील्ड लाइंस बनाऊँ तो ऐसे फील्ड लाइंस हैं। तो देखो अगर मैं प्लेट एरिया बढ़ाऊंगा तो अब ज़्यादा चार्ज अकोमोडेट हो सकता है ना। तो देखो ज़्यादा चार्ज आ गया, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज ऊपर दिख रहे हैं ना, रेड रेड, और नीचे भी ज़्यादा ब्लू ब्लू। और अगर मैं सेपरेशन बढ़ाता हूँ तो ये चार्ज क्या होगा, कम, है ना। तो देखो अगर मैं बढ़ाता हूँ तो चार्ज हो गया कम। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे एरिया और सेपरेशन बढ़ाने से ये चार्ज कम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, जितना ज़्यादा सेपरेशन होगा उतना कम चार्ज, और जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा चार्ज। अगर हम एरिया कम करेंगे तो कम चार्ज, देखो कितना कम चार्ज हो गया। ठीक है, और अगर हम सेपरेशन भी फुल रखेंगे तो लोवेस्ट। अगर हमें मैक्सिमम चार्ज चाहिए तो सेपरेशन मिनिमम और एरिया मैक्सिमम। अब यहाँ पर मैक्सिमम चार्ज है। ठीक है, तो इस केस के अंदर मैक्सिमम चार्ज है, मतलब क्या है कि अब यहाँ पर कैपेसिटेंस सबसे ज़्यादा है ना। हम यहाँ एक कैपेसिटेंस मीटर से देख सकते हैं। इस टाइम यहाँ कैपेसिटेंस देखो यहाँ एकदम इधर है, ऊपर से थर्ड लाइन। ठीक है, अगर मैं एरिया कम करूँ तो काफ़ी कम हो गया, और अगर मैं सेपरेशन बढ़ाऊँ तो और भी कम हो गया। ठीक है, सो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। अगर मैं वोल्टेज उल्टा करूँ तो अब बस चार्ज की जो पोलैरिटी है वो चेंज हो गई, कैपेसिटेंस उतना ही अभी भी। ओके, तो हमें पता है C का कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन नॉट बाई D होता है। इसकी यूनिट क्या होती है, हमने पिछले वीडियो में बात की थी, फैराडे। तो देखो एक फैराडे बनाने के लिए आपको कितना ज़्यादा मटेरियल चाहिए या प्लेट्स चाहिए। ठीक है, देखो अगर हम 2 प्लेट्स को सेपरेट करते हैं 1 मीटर से, ठीक है, तो एरिया कितना होगा प्लेट्स का हम ये निकालते हैं 1 फैराडे के लिए। अगर मैं लिखूँ 1 फैराडे, ठीक है, एरिया हमें निकालना है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस हम 1 मीटर लेते हैं। तो यहाँ से एरिया क्या आया, ये आएगा लगभग 10⁻12 बाई 8.85, या फिर हम लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल्स टू 10⁻11 मीटर स्क्वायर। ओके, या फिर ये लगभग कितना बड़ा हो गया, हमें कितनी बड़ी प्लेट लेनी पड़ेगी, 200 किलोमीटर इंटू 500 किलोमीटर। ठीक है, एक फैराडे का कैपेसिटर बनाने के लिए आपको इतनी बड़ी मेटल की प्लेट चाहिए रहेगी। ठीक है, यही रीज़न है कि हम फैराडे नहीं लेते, मतलब इतना बड़ा कैपेसिटर नहीं बनाते, हम छोटे कैपेसिटर बनाते हैं जिनकी यूनिट्स कैसे होती है, माइक्रोफैरेड या फिर नैनोफैरेड या फिर पिकोफैरेड। ठीक है, तो एक एग्जांपल करते हैं। देखो हमारे पास 2 अरेंजमेंट है, एक कैपेसिटर है जिसका एरिया है A और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है D, और उसको अटैच किया हुआ है इस पोटेंशियल V के साथ। ठीक है, सपोज उस पर चार्ज आता है Q1। फिर एक और कैपेसिटर है जिसका एरिया है 2A, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 3D और उसको 4 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। सपोज उस पर चार्ज आता है Q2, तो Q1 बाई Q2 कितना होगा। ठीक है, तो देखो बड़ा सिंपल चीज़ है, C1 निकालते हैं, इधर का कैपेसिटेंस C1 आएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और C2 कितना आएगा 2A एप्सिलॉन नॉट बाई 3D। ठीक है, तो हमें C1 पता है, C2 पता है, हमें दोनों का वोल्टेज पता है, तो Q1 Q2 बता सकते हैं। Q1 क्या आएगा, ये होगा C1 इंटू V1। C1 कितना है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और V1 है V। Q2 कितना आया, C2 इंटू V2। C2 कितना आया 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D इंटू वोल्टेज कितना है 4 वोल्ट। तो Q1 बाई Q2 अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई V, A इंटू V बाई D, और इसको नीचे लेके आएंगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D और इंटू 4V। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट A V कट गया, एप्सिलॉन नॉट A V, यहाँ से D कट गया।
ठीक है, तो Q1/Q2 क्या आया 3/8। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये NCERT 2.8 ये क्वेश्चन है NCERT बुक का। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच plate has an area of 6 into 10 to the power minus 3 meter square and the distance between the plate is 3 millimeter. Calculate the capacitance of the capacitor. If this capacitor is connected to a 100 watt supply, what is the charge on each capacitor? तो देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। हमें पता है कि एरिया कितना है कैपेसिटर का। एरिया हमें दिया हुआ है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर। उन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो है 3 मिलीमीटर। तो हमें तो पहले बताना है कैपेसिटेंस कितना है। तो अगर हम C निकालें वो होगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D। A की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। एप्सिलॉन नॉट कितना है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाय D। 3 मिलीमीटर है ना, इसको मीटर में कन्वर्ट करना। तो ये हमेशा याद रखना, यूनिट्स हमेशा देखना। ठीक है, मिलीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ओके, इसको सॉल्व करो। C की वैल्यू क्या आएगी? C की वैल्यू आएगी 17.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैरेड, या फिर 10 टू द पावर माइनस 12 को हम क्या लिख सकते हैं पीको। तो 17.7 पीको फैरेड। ओके, अब हमें पता है इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया जिसका पोटेंशियल है 100 वोल्ट्स, है ना, 100 था ना, हाँ 100 वोल्ट्स। ठीक है, तो चार्ज कितना आएगा? तो Q कितना आएगा? Q होता है CV। तो 17.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 100। तो यहाँ से Q कितना आया 17.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कोलम्स। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू 1.77 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम, या फिर 1.77 नैनो कूलम। ओके, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, सो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैपेसिटर कैसे एरिया और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस मतलब सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, और Q इज इक्वल्स टू CV। तो अभी तक आपको ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह याद हो गई होंगी। Q इज इक्वल्स टू CV होता है और C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D होता है। और ये याद रखना ये किसके लिए होता है? जब वैक्यूम है अंदर या फिर एयर है। ठीक है, वैसे एयर का भी एक डायरेक्ट्रिक होता है, वो बहुत छोटा होता है तो उसे हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो वैक्यूम या एयर। ओके, और Q इज इक्वल्स टू CV आपको याद होगा क्योंकि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कम बैक फॉर मोर वीडियोस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट, और रिवोडू का फेसबुक पेज। थैंक यू।